लेकिन 2024 में हालत बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। जो 2023 के जनवरी में सर्वे हुआ उसमें एनडीए को सीटें कम हो गई। जो लोगों का मिजाज पहले था एनडीए को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो 6 महीने के बाद बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे होता जा रहा है। कुछ और सर्वे आएंगे उसमें लगभग 250 सीटें एनडीए को दिखाया जा सकता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है और यूपीए और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और उनकी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चुनावी सर्वे बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा करने वाला हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि पिछले 1 सालों में बीजेपी का बहुत ज्यादा पतन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की सोच बिल्कुल बदलती जा रही है। चुनावी सर्वे भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी को लेकर लोगों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। जिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उसी कांग्रेस पार्टी की अब चर्चाएं होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि उनके सामने में देश का कोई भी नेता नहीं टिक पाता है। लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच बदल रही है और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बात की जाती है तो राहुल गांधी की खूबियां लोग बयान करते नजर आते हैं। इससे अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया था, अब वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि अलग अलग माध्यमों से जो सर्वे हो रहे हैं वो लगातार बीजेपी को नीचे और नीचे करते जा रहे हैं। सर्वे से पता चल रहा है कि लोगों की सोच भारतीय जनता पार्टी को लेकर पहले जो थी वो बिल्कुल बदलती जा रही है। बीजेपी के बारे में लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं टिक पाएगी। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं और उनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। ये बीजेपी के नेता अक्सर बोलते नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इस समय अडानी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। विपक्ष के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, संसद में इस पर बहस कराने की मांग हो रही है, जेपीसी बनाकर जांच कराने की मांग की जा रही है और भी इस पूरे मामले में पारदर्शिता के साथ जांच हो, इसका दबाव विपक्षी पार्टियों की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन संसद की कार्रवाई लगातार ठप होने के बावजूद भी इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अडानी का ये मामला बीजेपी के लिए इतना बड़ा संकट बनता जा रहा है कि इससे निकल पाना भाजपा नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सीधे राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जोड़ रहे थे कि ये 2 लोगों की सरकार है और 2 लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने हर दूसरे तीसरे भाषण में, हर दूसरे तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का नाम लेने से परहेज नहीं करते थे। अब वही अडानी जब इतने बड़े मामले में घिरे हैं और लगातार वो तीसरे नंबर से अब 20वें और 22वें नंबर पर पहुंच रहे हैं और देश की जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि उसका जो मेहनत की जो उसकी कमाई है उसका क्या होगा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्र की भाजपा सरकार से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर सफाई दे और बताए कि इसकी सच्चाई क्या है और क्या जनता का पैसा डूबने वाला है और इतनी बड़ी कंपनी क्या आने वाले दिनों में दिवालिया हो जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गौतम अडानी कहीं देश छोड़कर भाग ना जाए। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने सरकार बनाया, 2019 में उससे ज्यादा मजबूती से सरकार बनाई, लेकिन 2024 में हालत बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों इंडिया टुडे सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन आया था, उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि
जुलाई 2022 में एक सर्वे कराया गया था और उसमें एनडीए को सीटें दी गई थी 307 और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो 2023 के जनवरी में सर्वे हुआ उसमें एनडीए को सीटें कम हो गई, 298 सीटें एनडीए को दिया गया। भले ही सरकार बना लेगी एनडीए, ये बात कहा जा रहा है और जाहिर सी बात है किसी भी मीडिया के सर्वे में ये तो नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा 2024 में, ऐसा तो शायद संभव नहीं है। चाहे जिस तरह का भी आंकड़ा आ जाए इनके पास और यूपीए सरकार बना ले, कांग्रेस पार्टी की बहुत सीटें आ जाएं, ऐसा कुछ तो बताने से ये परहेज ही करते रहेंगे आखिरी समय तक। लेकिन इस चीज को ये समझना होगा कि जो चीजें पहले चली आ रही थी, जो लोगों का मिजाज पहले था एनडीए को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो 6 महीने के बाद बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो आने वाले दिनों में और भी सर्वे आ रहे हैं उसमें और ज्यादा सीटें कम होती हुई नजर आएंगी। और इसी सर्वे में जो जनवरी में हुआ 2023 में, उसमें 153 सीटें दिखाया गया। जो पिछला सर्वे हुआ था 2022 का, उसमें 28 सीटें कम थी। जनवरी के सर्वे में 28 सीटें ज्यादा दिखाई गई। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और यूपीए का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे होता जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में जो सर्वे होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें भी मुश्किल से मिलती हुई नजर आएंगी? ऐसा हो सकता है। जी हां, इस तरह की बातें बहुत सारी जगहों से आ रही है क्योंकि जनता के बीच जो लोग भी जा रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं, उससे यही अंदाजा लगता है कि आने वाले दिनों में अब जो बहुत जल्द कुछ और सर्वे आएंगे उसमें लगभग 250 सीटें एनडीए को दिखाया जा सकता है। तो अंदाजा कीजिए जो मीडिया में सर्वे आएगा वो तो बीजेपी को बढ़ा करके ही बताएंगे, कम तो बताएंगे नहीं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है और यूपी और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और उनकी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 2024 के आते आते अगर यही हालात रहा तो सोचिए क्या एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के भी नीचे सीटें लाएंगी 2024 में और कांग्रेस पार्टी और यूपीए मिलकर केंद्र की सत्ता में आएगी और सरकार बनाएगी? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।